हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वह गेम है सन 1971 मॉस्को यूएसएसआर सोवियत रशिया में खेली गई थी, लियोनार्ड स्टाइन वर्सेस डेविड ब्रॉन्स्टीन। शुरू करता हूँ डायरेक्टली इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ। यहाँ लियोनार्ड स्टाइन ने खेला। डेविड ब्रॉन्स्टीन का रिप्लाई यहाँ C5 का आया। नाइट F3 हुआ, G6 D4, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, E4 खेला गया, देन हुआ नाइट C6। यानी कि यहाँ इस D4 पॉन पर प्रेशर है, तो व्हाइट का ऑब्वियस मूव है नाइट D5। नाइट आया D4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज कर ली। नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4। ओके, नाइट आया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, बिशप E2, बिशप G7, और इसके बाद यहाँ स्टाइन ने सीधा सीधा कैसल किया। नाइट F6, बिशप F4, और बिल्कुल सही समय है ब्लैक के लिए भी कैसल करने का। डेविड ब्रॉन्स्टीन का यहाँ कैसल आया। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, और क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी यही होता है। A6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक एट गोज टू D1, बिशप आया B7 स्क्वायर पर। इरादा तो यही होगा कि पॉन पुश आगे करो मेरे हिसाब से, तो और तो क्या होना है। E5, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने किया। फ्रेंड्स, ये मूव इंटरेस्टिंग जाता है। अगर मेटेरियल एक्सचेंज करते हो तो बिशप को एक अच्छी आउटपोस्ट बिल्कुल नो डाउट मिलती है, काफ़ी अच्छी। खैर, नाइट गया E8 स्क्वायर पर, और प्रेशर कहाँ बनाने की कोशिश है E5 स्क्वायर पर। जो मेटेरियल एक्सचेंज करना है आप ही करो। क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, देन खेला गया B5 का मूव। फाइनली चलिए वो पॉन आगे पुश हो ही गया है, तो व्हाइट क्या करे, सिंपल, पॉन एक्सचेंज करने हैं आप ही करो। तो स्टाइन ने यहाँ अपने बी पॉन को एक कदम आगे पुश कर दिया है। B4 नाइट पर अटैक, ब्लैक ने भी कहा कि ठीक है मैं भी वही काम करूंगा। नाइट हटा जाए तो जाए कहाँ। देखिए, अगर नाइट को नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाए तो नाइट के लिए B1 स्क्वायर ही अवेलेबल है जो सही स्क्वायर हो सकता है। लेकिन यहाँ ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर। आप कहेंगे कि E5 स्क्वायर पर तो पॉन के साथ खतरा हो गया, लेकिन एक बार देखते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या है। कहीं ना कहीं आप एडवांटेज देते हो तो डिसएडवांटेज के लिए आप तैयार रहिए। समझ के में आ गया होगा। डी C5 का मतलब यहाँ पहले बिशप को हटाया जा सकता है, बिशप एक्सचेंज की बात की जा सकती है। बिशप टेक्स H6, क्वीन टेक्स H6, और फिर यहाँ उस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया जा सकता है। E5 में ऑलरेडी पॉन्स डबल हो चुके होंगे। देखिए, अगर मैं क्या कहूँ, क्वीन B6 जैसे पॉन से अगर डिफेंस भी हो गया तो पहले यहाँ खेला जाएगा फ्रेंड्स। मैं डी पॉन आगे पुश कर देता हूँ, D6 होगा। ई टेक्स D6 होने के बाद रुक टेक्स D6 यहाँ किया जा सकता है। और आप कहेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ी भरा मूव है। देखिए, अगर यहाँ नाइट से इस रुक को लिया गया तो वाइट का अगला मूव क्या होगा, नाइट को कहाँ ले जाने का, चेकमेट करने के लिए ले जाने का। क्योंकि अब ब्लैक का नाइट वापस इस F6 स्क्वायर पर नहीं आ पाएगा। चलते हैं ज़रा गेम पर। वैसे इसी पॉइंट पर ब्लैक चाहे तो अपने नाइट को ला सकता है F6 स्क्वायर पर, लेकिन गेम पर पहुंचते हैं यहाँ इस पॉइंट से। बिशप F5 के ऑप्शन को चुना गया, नाइट को एलिमिनेट करने की तैयारी है। अभी इस जो पॉन ट्रैप वाले मामले में यहाँ पर ब्रॉन्स्टिन नहीं आए हैं। नाइट यहाँ गया G3 स्क्वायर पर, और वापस बिशप को लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बिशप गया C8 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू E1, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ब्लैक की कंपोजिशन बिल्कुल क्रैम्प्ड है, नो डाउट अबाउट इट। A5 का ऑप्शन को चुना गया ब्लैक के लिए। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A7। रुक A7, हो सकता है कुछ ना कुछ। नाइट E4, और फाइनली वही मूव चला गया। और लगभग अगर डी टेक C5 की ऑप्शन को चुना जाएगा तो पॉन बिल्कुल है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। खैर, क्वीन B6, पहले पॉन पर ही डिफेंस करो, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ किया गया ई टेक्स D6। फ्रेंड्स, चलिए पॉन एक्शंस तक तो सब ठीक है। और क्या इस गेम में आपको कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? फ्रेंड्स, जो लोग बैक रैंक चेकमेट के मेथड से भली भांति परिचित है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वीन बिशप की बैटरी, और क्या बिशप क्या कर सकता है। तो उसी लिहाज को देखते हुए यहाँ पहले किया गया नाइट टेक्स C5, नाइट सेक्रीफाइस किया गया है। अगर डायरेक्टली क्वीन टेक्स C5 भी किया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। डी टेक्स C5 के ऑप्शन को चुना गया। क्यों चुना गया? क्वीन टेक्स C8 हुआ। यहाँ पर नाइट फॉर नाइट एक एक्स्ट्रा पॉन मिल चुका है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ रुक टेक्स C8 के लिए जाएगा तो उसके बाद रुक टेक्स C8 चेक के साथ बिशप को पिन करना पड़ेगा। बिशप बिशप के ऊपर प्रेशर आ चुका होगा, अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होगी। तो अब क्या करें? इस F8 स्क्वायर पर रखे हुए बिशप का डिफेंस करना है। सिंपल है। कहाँ से हो जाएगा? क्वीन से हो जाएगा। तो क्वीन D6 कर भी दिया गया, तो रुक टेक्स C8, एक एक्स्ट्रा बिशप भी गया। क्वीन और बिशप तो गए ही गए साथ में, तो यानी कि पूरा का पूरा बिशप यहाँ व्हाइट के पास एक्स्ट्रा होगा विद एन एक्स्ट्रा पॉन। तो फ्रेंड्स,
काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा यहाँ पर ये टैक्टिकल वेरिएशन आया लिविंगस्टाइन का, मौका देखते इन्होंने कमाल कर दिया। बिशप G4, और यहाँ ब्रॉन्स्टेन ने कहा कि ठीक है यार, तुम्हें भी तो मेहनत करनी है, मैं अपने रुक को बचाओ, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पहले क्वीन आई B5 स्क्वायर पर, क्वीन बाहर निकाल लिया, क्वीन टेक्स B5, सी टेक्स B5, बिशप टेक्स D1 फाइनली किया गया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। क्यों किया गया है देखिए, बिल्कुल ये जो दो पासर्स हैं तो सही, क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन स्ट्रेंथ तो है। रुक टेक्स D1 हुआ, देन रुक आया B7 स्क्वायर पर, कोई दिक्कत नहीं है स्पॉन के साथ। तो खैर रुक E1, वापस ई फाइल को क्लेम करने की तैयारियां, बिल्कुल सही किया ये तो। रुक आया D8 स्क्वायर पर पॉन के साथ, कोई इशू नहीं है, बिशप ही लगाना है। C4 स्क्वायर पर परफेक्ट प्लेसमेंट हो चुकी है। बिशप आया F8 स्क्वायर पर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेल किंग F1, किंग G7, A3, ओके, बी टेक्स A3, ये डिलेड पॉन एक्सचेंज, ये सही है, करो यहाँ पर। रुक A1, पॉन को लो और फिर उसके बाद अगले पॉन पर भी अटैक बनाने की तैयारी शो कर दो। बिशप D6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग, बिशप एक्सचेंज तो होने नहीं है। यहाँ इरादा क्या है कि यहाँ B5 स्क्वायर के रखे हुए पॉन को डिफेंड किया जा सके। कैसे? व्हाइट या तो बिशप एक्सचेंज करेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, बिशप एक्सचेंज नहीं करेगा, बिशप हटाया जो कि गेम में खेला गया था, तो रुक C7, सॉरी बिशप C7 हो जाएगा, और यहाँ बिशप पर डिफेंस भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक टेक्स A5, और अब आप गड़बड़ ना करें तो अच्छा ही है, रुक A7, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप आया A3, E3 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक, डिफेंस हो गया बिशप से, बिशप B6। तो इस पॉइंट पर भी गेम को किसी एक खिलाड़ी के फेवर में कहा जाए सही नहीं होगा। किंग आया E2 स्क्वायर पर, अब किंग की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग F6, किंग D3, किंग E5। अब वाइट के साथ प्रॉब्लम है कि फर्दर अपने किंग को और ज्यादा इंप्रूव नहीं किया जा सकता। हाँ, वाइट का रुक, ब्लैक के साथ ये प्रॉब्लम थी, वाइट का रुक जरूर वहां एक कोने में रखा हुआ है, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। रुक A1 पहले खेला गया, किंग गया F6 स्क्वायर पर, कहा ना प्रॉब्लम है। अब आप क्या करोगे अगर किंग को, ठीक है बिशप से चेक आएगी, वो अपने आप में मुसीबत खड़ी होती है। G4 खेला गया, G4 किस लिए खेला गया, ताकि एक कदम और आगे पुश करो यहाँ पर पॉन को। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5, रुक गोज टू D7, देन हुआ H4, किंग F8, H5, रुक आया D6 स्क्वायर पर, रुक H1, ठीक है अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो बेनिफिट लेने की कोशिश रहेगी। रुक D7, कोई जरूरत नहीं है, रुक आया H4 स्क्वायर पर, रुक A8, H टेक्स G6, F टेक्स G6, आप पॉन को नहीं ले सकते। ऑब्वियस है कि बिल्कुल 8th रैंक में तो अलाउ कर नहीं सकते। रुक से आई चेक, और फ्रेंड्स इस चेक से बचने के लिए क्या किया जाए, किंग को मूव करते हैं तो उतना फ्रूटफुल होता नहीं है। तो ब्रॉन्स्टेन ने कहा कि ठीक है, इनफ विद माय रुक्स, रुक एक्सचेंज करते हैं, रुक F7। शायद स्टाइन भी इसी का इंतजार कर रहे होंगे। रुक टेक्स F7, चेक के साथ किंग टेक्स F7, देन व्हाट D6 चेक। डिस्कवर्ड चेक का बेनिफिट और पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दिया गया, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब क्या करना है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ इस C5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन के साथ भी हो सकती है। कैसे होगी बताता हूँ। किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D5, रुख पर अटैक, जो चाहिए था वो यहाँ मिलता जा रहा है ब्लैक को, स्टाइन को। और अब ये रुक कहाँ जाए फ्रेंड्स, क्या डायरेक्टली ये रुक D8 स्क्वायर पर जा सकता था? बिल्कुल जा सकता था, बिशप से आप डिफेंस होते, थोड़ा डिफेंसिव तो होना पड़ता ना, लेकिन यहाँ ये रुक गया C8 स्क्वायर पर। पॉन पर इतना कोई बड़ा खतरा था नहीं, बिशप आया C6 स्क्वायर पर चेक के साथ, पॉन पर फिर खतरा बढ़ चुका है, किंग इंप्रूव होते के साथ ही गड़बड़ हो जाएगी। किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन किंग C4। अब आप बचाओ इस पॉन को, बचा ही नहीं सकते किसी भी तरह से, उल्टा यहाँ अगले मूव में डी पॉन आगे पुश होगा। किंग E6, चलिए पॉन को लेने की तैयारियां है, बिल्कुल सही भी है। बिशप टेक्स C5 खेला गया, बिशप टेक्स C5, किंग टेक्स C5, और फ्रेंड्स 3 पॉन के सामने 2 पॉन एक्स्ट्रा है व्हाइट के पास, 5 पॉन्स है। क्वीनिंग स्क्वायर तक आप पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, खासकर ये 5 पर रखा हुआ जो पॉन है, स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन, ये किसी काम का नहीं है। खैर रुक F8 की ऑप्शन को चुना गया, क्या किसी तरह से इस F पॉन को अब लेने में कुछ फायदा है, क्योंकि आपके बिल्कुल यार क्वीन बनाने में क्या देर लगनी है। खैर बिशप से चेक आई, और किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया F3, पॉन आगे पुश हो गया। अब आप क्या करोगे, दूसरा पॉन भी तो ऐसे क्वीन बना हुआ आगे, रुक आया H8 स्क्वायर पर, रुक H8 क्यों खेला गया, ताकि पॉन आगे पुश किया जा सके। बिशप C6, और अब ये फ्रेंड्स किंग कहाँ जाए, देखिए 2 पॉन्स हैं B और D फाइल में, और दोनों क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचने को तैयार बैठे हुए हैं। तो किंग C8 बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद बेहतर ऑप्शन होती, इससे कुछ उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन यहाँ किंग गया E6 स्क्वायर पर,
आप पॉन पर आगे पुश करो, बस करना क्या है, बी पॉन आगे पुश कर दिया, रुक आया D8 स्क्वायर पर, ठीक है अटैक बना हुआ, एक कदम और आगे पुश कर दो, B7 खेला गया, आप लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो ले लो पॉन को। अब आपका क्वीनिंग स्क्वायर तक तो बिल्कुल ठीक है, आपने पहुंचा दिए हैं लगभग लगभग। खैर, रुक आया B8 स्क्वायर पर, वेल, और फाइनल मूव था यहाँ लियोनार्ड स्टाइन का F4, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना ही पड़ा यहाँ पर डेविड ब्रॉन्स्टीन को। फ्रेंड्स, अब रेजिग्नेशन का रीजन इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊंगा, ब्लैक आउट ऑफ मूव्स हो चुका है। अब या तो किंग ले जाओ अपना दूर, यहाँ से निकाल करके F1, किंग अगर दूर जाता है तो आपका वाइट अपने किंग को इम्प्रूव कर लेगा, उसके बाद ऑप्शंस वैसे ही लिमिटेड हो जाती है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।